अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत हेल्पफुल है आरएमओज़ के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए, डीपीटी स्टूडेंट्स के लिए, इवन हाउस जॉब पे जो बच्चे जा रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, या फिर नर्सिंग स्टाफ के लिए। तो ये सब बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह पे फेस करनी पड़ती हैं ये प्रॉब्लम्स के हमें नहीं पता होता कि एक पेशेंट जो आईसीयू में है उसका कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, या कोई भी अगर आपसे पूछता है कि वो उसकी क्या कंडीशन है, तो आप उसी वक्त मेजर करके बता सकते हो कि पेशेंट किस लेवल पे कॉन्शियस है या कितना अनकॉन्शियस है। तो वही टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करना जा रही हूँ, जिसका नाम है जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल सबसे पहले तो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? ग्लासगो एक यूनिवर्सिटी थी जो 1974 में दो प्रोफेसर ने मिल के इसके ऊपर काम किया, एक स्केल बनाया जो अनकॉन्शियस पेशेंट पे देखा गया कि आइदर के वो कितने कॉन्शियस हैं या कितने अनकॉन्शियस। तो उन्होंने एक स्केल बनाया और इसी के बेसिस पे इसे जीसीएस कहा गया, यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल कहा गया। तो सबसे पहले इसके स्कोर बनाए गए कि कितने स्कोर पे ये डिपेंडेंट है, और कितना अगर स्कोर हमें मिलता है तो उस लेवल पे हम बता सकते हैं कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। तो जो टोटल स्केल है वो जो स्कोर है उसका वो है 15, ठीक है, जो कि मैक्सिमम स्कोर है। और 15 पे पेशेंट पूरी तरह से प्रॉपरली कॉन्शियस होता है। और उसके अलावा अगर मिनिमम स्कोर देखा जाए अनकॉन्शियस का तो वो 3 होगा, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर हम 3 चीज़ों को फोकस करते हैं। सबसे पहले आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, नंबर 2 वर्बल रिस्पॉन्स, एंड नंबर 3 मोटर रिस्पॉन्स। तो जो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स है उसका स्कोर पहले ही डिवाइड कर दिया जाता है 4 में। उसके अलावा जो वर्बल रिस्पॉन्स है उसका स्कोर डिवाइड किया जाता है 5 स्कोर में, और जो मोटर रिस्पॉन्स है उसका स्कोर डिवाइड किया जाता है 6 स्कोर में। आई रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि पेशेंट का आई रिस्पॉन्स क्या होगा डॉक्टर की एक्टिविटी पे। डॉक्टर जैसे ही एंटर हुआ तो सबसे पहले अगर उसने आंखें खोली तो उसको हम 4 स्कोर देंगे, जो हमने डिवाइड किया था। पहले ही मैंने बताया था कि 4, 5 और 6 में हम डिवाइड करेंगे, तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम उनसे 4 स्कोर देते हैं। इसका मतलब है कि बेस्ट स्कोर, आपने बेस्ट देखा, एक फौरन से स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स दिया, तो आपने पूरा का पूरा 4 स्कोर दे दिया। तो उसके बाद अगर हमें वो नहीं लगता कि हम जैसे ही एंटर हुए और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप फिर बोलेंगे पेशेंट से। आपने पेशेंट को बुलाया, आपने कहा हेलो हाय, फिर उसके बाद पेशेंट ने रिस्पॉन्स दिया, तो फिर आप पेशेंट को 3 स्कोर दोगे। और अगर फिर भी पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर आप 3rd लेवल पे आते हो। आप थोड़ा सा पिंच करोगे पेशेंट को, आप उसे चूटी काट सकते हो या आप कोई पिन लगा सकते हो, प्रिक कर सकते हो, तो ताकि उनको लोकलाइज पेन फील हो। अगर वो पेन पे आई रिस्पॉन्स देते हैं, आई ओपनिंग करते हैं, तो उनको हम 2 स्कोर देंगे। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर हम उन्हें 1 स्कोर देंगे आई रिस्पॉन्स कैटेगरी में। देन अदर कैटेगरी है हमारी वर्बल रिस्पॉन्स की, तो जिसके अंदर 5 स्कोर होते हैं, यानी कि 5 चीज़ें या 5 एक्टिविटीज़ होंगी पेशेंट की और डॉक्टर की। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि टाइम क्या है, क्या टाइम हुआ है, या आपका नाम क्या है, या ये जगह कौन सी है। कोई भी ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो वो अगर स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स देते हैं आपको और एक्यूरेट रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्शियस हैं। तो हम टोटली कॉन्शियस हैं, तो हम उन्हें एक बेस्ट स्कोर देंगे जो हमने इस कैटेगरी का बनाया है 5।
अगर सेकंड ऑप्शन आता है कंफ्यूज्ड का, कंफ्यूज्ड यानी कि जो भी हमने क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या है तो वह कोई और नाम बता रहे हैं, या कंफ्यूज हैं, सोच में पड़ गए हैं, या फिर हमने उनसे प्लेस पूछा है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, या फिर हमने पूछा है कि क्या जो है टाइम हुआ है तो वो नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको फिर हमने 4 स्कोर देना है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। उसके बाद थर्ड जो है वो है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो हमने जो क्वेश्चन उनसे पूछा था टाइम प्लेस पर्सन का, तो वो सही से उसको नहीं बता पाएंगे, वो बोल रहे होंगे लेकिन हमें समझ नहीं आएगी वो क्या बात करना चाह रहे हैं, आ ऊ आ ये वो इस तरीके से वो बोलेंगे, कुछ कुछ बोलते रहेंगे लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आएगी, तो हम उन्हें 3 स्कोर देंगे। और उसके बाद है फोर्थ पे इनकम्प्रीहेंसिव साउंड। इनकम्प्रीहेंसिव साउंड का मतलब ये होता है कि कोई वर्ड्स वो पेशेंट नहीं बोल रहा, सिर्फ साउंड क्रिएट कर रहा है, यानी कि इस तरह की जो साउंड्स आती हैं तो उसमें हम पेशेंट को 2 स्कोर देंगे। या उसके किसी भी पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम पेशेंट को 1 रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि नो रिस्पॉन्स। और फिर हम थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, वो है मोटर रिस्पॉन्स, जिसको हमने 6 स्कोर में डिवाइड किया था। तो काउंट डाउन की ही बदौलत हम इसे करेंगे कि सबसे पहले हम बेस्ट पे जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वीकेस्ट पे आते जाएंगे, यानी कि 1 जो है हमारा नो रिस्पॉन्स पे आएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ओबे कमांड्स। ओबे कमांड्स यानी कि अगर हम पेशेंट को कोई कमांड फॉलो करने को कह रहे हैं कि आप अपना हाथ उठाएं और फ़ौरन से पेशेंट ने अपना हाथ उठाया, तो इसका मतलब है कि पेशेंट कॉन्शियस है और मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हम उसे टोटली स्कोर देंगे जो इस कैटेगरी का है 6 स्कोर, तो वो हमने दिया। उसके बाद सेकंड पे है कि मूव टू लोकलाइज्ड पेन, कि जब हमने पेशेंट को पेन दिया, या तो चूंठी काट के या पिन प्रिक की, या फिर हमने जो एयर लोब है उसको हल्का सा प्रिक किया, तो पेशेंट फ़ौरन से अपना हाथ जो है कान की तरफ लेके जाएगा, तो ये हो गया मूव टू लोकलाइज्ड पेन, तो वो हमारा 5 कैटेगरी में आएगा, 5 स्कोर में आएगा। उसके बाद आता है फ्लेक्शन विदड्रॉल फ्रॉम पेन, यानी कि हमने जब पेशेंट को पेन दिया तो वो एकदम से अपना हाथ उठाएगा और दोबारा से विदड्रॉ कर देगा, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का जो स्कोर है वो 4 में है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमें अगर ये रिस्पॉन्सेज नहीं मिले तो फिर आप नेक्स्ट पे आएंगे, तो आप एबनॉर्मल फ्लेक्शन देखेंगे, या डीकॉर्टिकेट भी कहते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन को, जो ज़्यादातर हम लोगों को स्ट्रोक पेशेंट में मिलती है, कि जो उनके हाथ हैं या उनकी बॉडी है वो फ्लेक्स पोजीशन में है, तो हाथ फिस्ट बनी हुई है, बाजू जो है चेस्ट के ऊपर है, तो ये डीकॉर्टिकेट पैटर्न है या पॉस्चर है। तो अगर पेन पे पेशेंट ऐसा रिस्पॉन्स देता है तो हम उसे 3 स्कोर देंगे। और फर्दर ये भी पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो नेक्स्ट है हम आएंगे कि हमने जो पेन दिया, उन्होंने पेशेंट ने फ़ौरन जो है एबनॉर्मल एक्सटेंशन पॉस्चर किया, तो फ्लेक्शन के बजाय एक्सटेंशन किया, यानी कि अपने दोनों हाथ और दोनों टांगे एकदम से छोड़ दी और बिल्कुल स्ट्रेट कर लिए अपने हाथ और पाँव। इसका मतलब ये है कि वो डीसेरिब्रेट यानी कि बिल्कुल हाथ और टांग को सीधा कर लेगा, तो वो हम सेकंड यानी कि 2 स्कोर देंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करता, हमने पेन भी दे के देख लिया, हमने ज़ोर से पेन दे के देख लिया, पेशेंट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता मोटर रिस्पॉन्स, तो हम उसे 1 स्केल में करेंगे। तो अच्छा, अब इसे निकालते कैसे हैं, कि मेजर कैसे करेंगे, मैंने आपको पूरा वो डिटेल से बता दिया कि किस तरीके से होगा। तो मेजर करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमने आई रिस्पॉन्स देखना है, कि आई रिस्पॉन्स में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हमने 1 दे दिया, वर्बल रिस्पॉन्स में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर भी हमने 1 दिया, और अगर मोटर रिस्पॉन्स में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर भी हमने 1 दिया। तो ये मिनिमाइज या मिनिमम रिस्पॉन्स होगा एक पेशेंट का जिसके अंदर पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है। तो हम इस तीनों को काउंट करने के बाद
1 को, आई रिस्पॉन्स को 1 लिख दिया, वर्बल को 1 लिख दिया और मोटर रिस्पॉन्स को 1 कर दिया और इज इक्वल टू 3, यानी कि वो 3 निकल आया। तो हम अगर कोई भी आपसे पूछता है कि GCS इनका कितना है तो आप कहोगे 3 है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आई ओपनिंग है 3 पे, यानी कि आपने कुछ बोला पेशेंट को और उसके बाद पेशेंट ने आई रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद जो वर्बल रिस्पॉन्स है वो हमने बोला कि टाइम, प्लेस या पर्सन की बिना पे, तो पेशेंट ने कंफ्यूज रिस्पॉन्स दिया। तो जो बोलने पे रिस्पॉन्स था वो 3 था और उसके बाद जो कंफ्यूज पे था वो 4 स्कोर हो गया। और 4 के अलावा जो मोटर रिस्पॉन्स है तो वो जो है 4 हुआ, यानी कि आपने जब पेन दिया तो फ्लेक्जन विथड्रॉल फ्रॉम पेन हुआ। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम प्लस कर लेते हैं 3, 4 एंड 4, तो जो 3 और 4 यानी 7 एंड 4 11। तो जब भी कोई पूछेगा तो टोटल हमारा 15 में से कितना आया, 11 आया, यानी कि हमारा जो पेशेंट का GCS स्केल है वो 11 है। तो आई होप ये आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा, सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।